यहाँ सन्नाटे की हर चीख आपकी रूह को चीर देती है। यहाँ परछाइयाँ भी अपने नहीं लगती और अंधेरे में हर सांस पर शक होने लगता है। मैं हूँ सागर और आज की रात मैं आपको ले चलूँगा उन कहानियों की ओर जिन्हें सुनकर शायद आप फिर कभी अकेले सोने की हिम्मत ना कर पाए। अगर दिल मजबूत है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए, क्योंकि अगली दस्तक कब और कहाँ पड़ेगी ये कोई नहीं जानता। अगर आपने पार्ट 1 नहीं सुना तो पहले वो ज़रूर सुने, क्योंकि जो कहानी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो उसी डरावनी रात से शुरू होती है। उस रात जब मैंने उस शापित हवेली के बंद दरवाजे के पीछे 2 पीली आंखें देखी थी, जो अंधेरे में तैरती हुई धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। मेरी सांसें अटक गई थीं। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगता था अब यही मेरा अंत है। लेकिन जो उस रात हुआ वो सिर्फ शुरुआत थी। असली डर अब शुरू होने वाला है। मैंने कांपते हाथों से टॉर्च सीधा उन चमकती आंखों पर डाली, लेकिन रोशनी पड़ते ही वो आंखें झपक गई और फिर पूरी तरह गायब हो गई। कमरे के अंदर अब बस एक गहरा सफ़ेद अंधेरा था जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। पुरानी लकड़ी की फर्श मेरे पैरों के नीचे चर की आवाज़ कर रही थी, हर कदम के साथ, मानो मैं किसी और दुनिया में दाखिल हो रहा था। कमरे से निकलने वाली हवा ये कोई आम ठंडक नहीं थी, ये वो ठंड थी जो आपकी रूह को जमा देती है, हड्डियों के अंदर तक घुस जाती है और फेफड़ों को बर्फ बना देती है। मैंने एक गहरी सांस ली और हिम्मत करके कमरे के अंदर कदम रखा। पहला कदम, कुछ नहीं हुआ। दूसरा कदम, अभी भी शांति। तीसरा कदम, और अचानक मेरी टॉर्च की रोशनी कम होने लगी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, अंधेरा गहरा होता जा रहा था। लगता था जैसे अंधेरा एक जीवित चीज़ है जो मेरी टॉर्च की रोशनी को निगल रहा है। थोड़ी देर बाद जब मेरी आंखें अंधेरे की आदी हो गई तो कमरे का नज़ारा दिखा। दीवारें काली और नमी से भरी हुई, उन पर गहरे लाल रंग के धब्बे जो सूखे खून की तरह लग रहे थे। कुछ जगहों पर नाखून के निशान, जैसे किसी ने दीवार को नोचकर बचने की कोशिश की हो। एक कोने में टूटी फूटी लकड़ी की कुर्सी पड़ी थी, जिसकी बाहों पर गहरे खरोंच के निशान थे। पास ही एक गुड़िया जिसकी एक आंख गायब थी और दूसरी आंख से काले आंसू की तरह कुछ बह रहा था। एक लकड़ी का घोड़ा जिसका आधा चेहरा चूहों ने कुतर दिया था। और सबसे डरावना, कमरे के ठीक बीचों बीच एक पुराना लोहे का झूला था जो बिना किसी हवा के धीरे धीरे की आवाज के साथ हिल रहा था। मैं वहीं खड़ा रह गया, मेरी सांस अटकी हुई, दिल की धड़कन तेज और आंखें उस झूले पर टिकी हुई। मेरी टॉर्च की रोशनी में उस झूले पर एक परछाई दिखाई दी। एक औरत, लंबे बिखरे हुए बाल, सफ़ेद साड़ी जो अब मटमैली और फटी हुई थी। उसका सिर नीचे झुका हुआ था जैसे वो गहरी नींद में हो, लेकिन झूला अभी भी हिल रहा था। मैं पत्थर की तरह जड़ हो गया। मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। टॉर्च मेरे हाथ में कांप रही थी और उसकी रोशनी कभी उस औरत पर, कभी दीवार पर पड़ रही थी। और फिर वो धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी, फिर ठुड्डी, फिर नाक और अंत में उसकी आंखें, वही पीली चमक जो पहले दरवाजे की दरार से दिखी थी। लेकिन अब वो आंखें सीधे मुझे देख रही थीं। उसके होठों पर
एक टेढ़ी भयानक मुस्कान थी। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी, इतनी खोखली, जैसे कब्र की गहराई से आ रही हो। मैं तुरंत पीछे मुड़ा भागने के लिए, लेकिन दरवाज़ा बंद था। मैंने जोर से खींचा, ठोका, कंधे से धक्का मारा, लेकिन वो 1 इंच भी नहीं हिला। नहीं, 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 मैं चिल्लाया। पीछे से उस औरत के कदमों की आवाज़ आ रही थी, धीमे मगर लगातार। मैं दरवाजे के हैंडल को हिलाता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और तभी मेरी टॉर्च की बैटरी खत्म हो गई। पूरा अंधेरा, सिर्फ वो ठंडक और उसके कदमों की आवाज़ जो अब मेरे बिल्कुल करीब थी। मैं दीवार से चिपक गया, सांस रोककर। उसकी सांस ठंडी, नम, अब मेरे कान के बिल्कुल पास थी। अब तुम भी यहाँ रहोगे, हमेशा के लिए। अचानक सब कुछ घूमने लगा। ज़मीन, छत, दीवारें, सब कुछ तेज़ी से घूम रहा था। मुझे चक्कर आने लगे और लगा जैसे मैं किसी गहरे कुएं में गिर रहा हूँ। और फिर सब कुछ रुक गया। मैं अब भी उसी हवेली में था, लेकिन अब वो टूटी फूटी नहीं थी। दीवारें चमक रही थी, फर्श साफ था, छत पर सुंदर झाड़ फानूस लटक रहे थे। हॉल में संगीत बज रहा था, लोग नाच रहे थे, हंसी खुशी का माहौल था। एक शादी का जश्न चल रहा था। मैं कोने में खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे, औरतें गहनों से लदी हुई, बच्चे खुशी से इधर उधर भाग रहे थे। और तभी हॉल के बीच में एक सुंदर औरत दिखी। सफ़ेद साड़ी, लंबे बाल, लेकिन उसका चेहरा खुश था। वो हंस रही थी, नाच रही थी। लेकिन अचानक संगीत रुक गया। सब लोग एकदम शांत हो गए और उस औरत का चेहरा डर से भर गया। एक आदमी काले कपड़ों में गुस्से से उसकी ओर आ रहा था। तुमने मेरी बात नहीं मानी। नहीं, प्लीज़, मैंने कुछ नहीं किया। वो औरत रोने लगी। अब तुम्हें सज़ा मिलेगी। उस आदमी ने उसे पकड़ा और ज़ोर से खींचते हुए उसी कमरे की ओर ले गया जहां मैं पहले था। सब लोग चुपचाप देखते रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद उस कमरे से धुआं निकलने लगा और फिर एक दर्दनाक चीख। छोड़ दो मुझे, मैं मरना नहीं चाहती। आग की लपटें दीवारों से बाहर आने लगी। सब लोग भागने लगे, लेकिन किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। मैं भी भागना चाहा, लेकिन मेरे पैर जैसे ज़मीन में धंस गए थे। गांव का एक बुजुर्ग मेरे पास आया। यह हवेली की मालकिन थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, प्रिया नाम था इसका। बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका पति राजेश बहुत जालिम था। उसे शक था कि प्रिया किसी और से प्यार करती है। उसने प्रिया को इस कमरे में बंद कर दिया और आग लगा दी। प्रिया घंटों चिल्लाती रही, मिन्नत करती रही, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। वो जिंदा जल गई इसी कमरे में, और तब से उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। जो भी इस कमरे में आता है, वो उसे वही दर्द देती है जो उसे सहना पड़ा था। सब कुछ फिर से घूमने लगा। तेज़ हवा, धुंधला नज़ारा, और मैं वापस उसी अंधेरे कमरे में था। लेकिन अब मैं सच जानता था, प्रिया, वो औरत जिसे मैंने देखा था, वो यहाँ अकेली नहीं मरी थी। उसे जिंदा जलाया गया था, अपने ही घर में, अपने ही पति के द्वारा। अब तुम जानते हो। उसकी आवाज़ अंधेरे से आई। क्या हुआ था मेरे साथ? मैं कुछ नहीं बोला, सिर्फ सुनता रहा। हर रात मैं यहाँ जलती हूँ, हर रात। वो दर्द, वो चीखें, वो डर, और कोई नहीं आता, कोई नहीं बचाता। उसकी आवाज़ में अब गुस्सा था, लेकिन जब कोई इस कमरे में आता है,
तो मैं उसे वही दर्द देती हूँ जो मैंने सहा था। वो मेरे बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। अंधेरे में सिर्फ उसकी पीली आंखें दिख रही थी। तुम्हारी बारी है। उसने अपना ठंडा बर्फ जैसा हाथ मेरे गले पर रखा। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। उसकी ठंडक मेरी जान निकाल रही थी। प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। मैं फुसफुसाया। वो रुक गई। तुमने मेरी कहानी सुनी। तुम जानते हो मेरा दर्द। उसकी पकड़ थोड़ी ढीली हो गई। सिर्फ तुमने समझा कि यहाँ क्या हुआ था। मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, वो बोली। मेरी कहानी लोगों तक पहुंचाओ। सबको बताओ कि यहाँ क्या हुआ था, ताकि दुनिया जान सके कि कैसे एक मासूम औरत को बिना किसी गुनाह के जिंदा जला दिया गया। मैंने सिर हिलाया। हाँ, हाँ, मैं बताऊंगा, सबको बताऊंगा। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, अगर तुमने वादा तोड़ा तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी, चाहे तुम कहीं भी छुप जाओ। और अगले ही पल सब कुछ काला हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं हवेली के बाहर घास पर पड़ा हुआ था, सिर में दर्द और शरीर में अजीब कमजोरी। मैं धीरे धीरे उठा और पीछे मुड़कर देखा। हवेली का दरवाज़ा फिर से बंद था, लेकिन इस बार दरवाजे की लकड़ी पर कुछ लिखा हुआ था, जैसे किसी ने नाखून से लिखा हो। प्रिया, 1847 से 1870, जिंदा जलाई गई। मेरे होश उड़ गए। मैं तुरंत वहां से भागा, अपनी गाड़ी तक पहुंचा और वापस शहर की ओर निकल गया। लेकिन रास्ते भर मुझे लगता रहा जैसे कोई मुझे फॉलो कर रहा है। उस दिन से मैंने प्रिया की कहानी हर जगह बताई, यूट्यूब पर दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जो भी सुनने को तैयार था। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे पागल कहा, कुछ ने कहा ये सब मन का वहम है। मगर मैं जानता हूं जो मैंने देखा वो सच था। प्रिया एक मासूम औरत थी जिसे बेवजह मार दिया गया। और आज भी जब मैं रात में अकेला होता हूं तो मुझे लगता है वो कहीं पास है। कभी कभी सर्दी की रातों में मुझे उसकी आवाज़ सुनाई देती है। शुक्रिया, तुमने मेरी कहानी बताई। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। कल रात मुझे एक अजीब सपना आया। प्रिया मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके साथ और भी आत्माएं थी। सबके चेहरे पर वही दर्द, वही गुस्सा। हवेली में सिर्फ मैं नहीं मरी हूँ। प्रिया ने कहा, और भी हैं जिनकी कहानियां अभी भी अधूरी है। तुम्हें वापस आना होगा। मैं डर गया। नहीं, मैंने अपना वादा पूरा किया। तुम्हारी कहानी बताई, लेकिन बाकी के लिए तुम्हें वापस आना होगा। और आज सुबह मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया, अनजान नंबर से 3 दिन बाद, पूर्णिमा की रात, तुम्हारा इंतज़ार। दोस्तों, ये थी बंद दरवाज़ा की पूरी कहानी। लेकिन जैसा कि आपने सुना, ये सिर्फ शुरुआत है। उस शापित हवेली में और भी राज हैं, और भी आत्माएं हैं जो अपनी कहानी कहलवाना चाहती है। ये तो बस एक झलक थी उस डर की जो अंधेरा हर रोज़ अपने भीतर छुपाए बैठा है। अगर इस कहानी ने आपकी रूह तक को हिला दिया तो इसे लाइक करिए। और हमारा चैनल नया है तो हमें कमेंट करके बताइए कि हमें कैसे और क्या इम्प्रूव करना चाहिए। और हमें सपोर्ट करने के लिए इस डर को अपने दोस्तों तक शेयर करिए। मैं हूँ सागर और आप देख रहे थे आधी रात। हम फिर मिलेंगे किसी अगली दहशत, किसी अगली चीख और किसी अगली परछाई के साथ। पर याद रखिए, जब घड़ी 12 बजाती है तो हर दस्तक सिर्फ दस्तक नहीं होती, कभी कभी वो बुलावा भी होती है। Oh.